पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में उम्र मायने नहीं रखती, जरूरत होती है जज्बे और जुनून की। नागौर की धरती से दो ऐसी कहानियां सामने आई जिन्होंने प्रकृति बचाने को अपना मिशन बना लिया। एक तरफ मेड़ता की कक्षा 5 की छात्रा विवेन पारिक, जो देश की सबसे कम आयु की पर्यावरण के तौर पर ग्रीन बचपन अभियान का नेतृत्व कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जायल की उषा देवी, जो वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। तो राज्यपाल से सम्मानित इन पर्यावरण योद्धाओं की कहानी देखिए। कृष्ण भक्त मीराबाई की धरा मेड़ता से संबंध रखने वाली विवेन पारिक उम्र महज 7 वर्ष, कक्षा 2 की छात्रा हैं, लेकिन पर्यावरण बचाने का संकल्प किसी अनुभवी कार्यकर्ता से कम नहीं। देश की सबसे कम आयु की पर्यावरण कार्यकर्ता विवेन आज वैश्विक स्तर पर ग्रीन बचपन अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। उनके इस अभियान से भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के बच्चे जुड़ चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश आगे बढ़ा रहे हैं। विवेन को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिली पर्यावरण कार्यकर्ता उमा व्यास से। उमा व्यास सरकारी अध्यापिका से पुलिस उप निरीक्षक बनी और अब आरएएस में चयनित होकर भी पर्यावरण सेवा से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2023 में पर्यावरण दिवस के अवसर पर विवेन ने श्री कल्पतरु संस्थान की स्वयं सेविका के रूप में कार्य शुरू किया। उनके समर्पण और सराहनीय कार्यों को देखते हुए उन्हें ग्रीन बचपन अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। पर्यावरण को बचाने के लिए ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे जो है कन्वेंशन हुए हैं और अभी भी इंडिया के भी कई जो है उसमें परियोजना रहा है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं था। इसलिए मैंने श्री कल्पतरु संस्थान को एक विचार दिया कि क्यों ना हम छोटे बच्चों को, जो कि 6th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको पर्यावरण से जोड़ें ताकि वो अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसे बेलवर्ज हो। और अगर इनके बीच जो है संस्कारों का बीजारोपण अगर बचपन से ही होगा तो ये अधिक जो है मुझे लगता है पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशील होंगे। हमारी जो ये ग्रीन बचपन जो अभियान है उसका जो मुख्य ध्येय है वो है लगभग 2047 तक 1 करोड़ बच्चों की ग्रीन आर्मी तैयार करना है। और अभी जो हम इंडिया में 1 लाख जो है सेना हम तैयार कर रहे हैं ग्रीन बचपन के अभियान के तहत। और इसके अलावा हमने ये एक ध्येय रखा है कि छोटे बच्चे जो अपने चाहे बर्थडे हो या कुछ भी हो वहाँ पे प्लांटेशन करें और आसपास जितना उनके एफर्ट्स हों जैसे तो उसमें अपनी भागीदारी ले। विवेन अपने जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर पौधे लगाती हैं और लोगों को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित करती हैं। अपने उद्बोधन के माध्यम से वह पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का संदेश देती हैं। उनकी सेवाओं के लिए राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें ग्रीन आइडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। गर्मियों में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए चलाए गए परिंदा अभियान के माध्यम से विवेन ने सेवा का संदेश दिया, जिसके लिए वन विभाग राजस्थान की ओर से उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। विवेन ने 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों का एक समूह बनाया है जो उनके साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भाग लेते हैं। हर रविवार अपने साथियों के साथ अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। आजकल बारिश बहुत कम हो रही है तो इसलिए हम पंछियों के लिए परिंदे और तो दाने भी डाल रहे हैं। वो कभी कभी धूप में वो मर भी जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनकी देखभाल भी करें। हम खाद के लिए रेत, फ्रूट्स का कचरा और रेत से खाद बनाते हैं और गोबर से। विवेन की सोच सिर्फ पौधरोपण तक सीमित नहीं है। गणेश उत्सव पर वह अपने साथियों के साथ मिट्टी के गणेश बनाती हैं और उनमें स्थानीय प्रजातियों के पौधों के बीज रखकर जलाशयों में विसर्जित करती हैं। आज उन्हीं प्रयासों से कई स्थानों पर छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगे हैं। अपनी दादी और नानी से प्रेरित होकर विवेन ने अपनी टीम के साथ तुलसी पूजन और तुलसी विवाह जैसे आयोजनों में भी भूमिका निभाई है। विवेन के कार्यों की सराहना देश और दुनिया के कई लोगों ने की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 6ठे प्रमुख एरिक सोलहेम, बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, तेलंगाना के राज्यसभा सदस्य संतोष कुमार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित अनेक लोग विवेन का मनोबल बढ़ा चुके हैं। बता दें कि श्री कल्पतरु संस्थान देश और दुनिया में 150 से अधिक अभियान संचालित करता है, जिसमें ग्रीन बचपन अभियान भी शामिल है।
लेकिन पर्यावरण संरक्षण की ये कहानी सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। इस मुहिम में वर्षों से जुटे लोग भी प्रकृति को बचाने का संकल्प निभा रहे हैं। जायल निवासी उषा देवी ऐसी ही एक पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता हैं। बचपन में पिता के साथ खेत पर गई उषा देवी को खेजड़ी के पेड़ की छांव ने यह एहसास कराया कि एक पेड़ कितनी राहत दे सकता है। यही सोच आगे बढ़ी और उन्होंने स्वयं से प्रेरित होकर पौधे लगाना शुरू कर दिया। 4 वर्ष पहले उषा देवी श्री कल्पतरु संस्थान से जुड़ी और इसके बाद उनके कार्यों को देश और दुनिया में पहचान मिलने लगी। वह संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रही हैं। पर्यावरण के प्रति उनका जुनून इस कदर है कि वह वर्षों से लगातार पौधरोपण कर रही हैं। जब उषा देवी विवाह के बाद ससुराल पहुंची तो वहां भी पेड़ों की कमी थी। उन्होंने शीशम, गुड़हल और बरगद जैसे पौधों की टहनियों से नए पौधे तैयार किए और उन्हें लगाया। उनका मानना है कि घर बनाने से पहले पेड़ लगाना चाहिए। बचपन में लगाए पौधों की छांव में जब आज बुजुर्ग बैठते हैं तो उषा देवी को धन्यवाद देते नहीं थकते। एक पेड़ इतनी छाया दे सकता है तो बहुत सारे पेड़ कितनी इस धरती को हरा भरा कर सकता है। तो बचपन से ही मैंने पर्यावरण का काम किया और पौधे लगाए और उनका संरक्षण किया। फिर 4 साल से मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ और पौधे लगा रही हूँ। और आप सभी से मेरा एक निवेदन है, पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाए। उषा देवी ने अपने घर के बाहर लगाए पेड़ों पर पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की नियमित व्यवस्था भी कर रखी है, जहां स्थानीय प्रजातियों के जीव जंतु प्रतिदिन दाना पानी चुगते हुए नजर आते हैं। उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार और जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने श्रेष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता सम्मान से सम्मानित किया है। श्री कल्पतरु संस्थान ने पिछले 31 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर उनके संरक्षण का कार्य किया है। विवेन पारीक और उषा देवी जैसे हजारों वॉलंटियर्स निस्वार्थ भाव से पर्यावरण बचाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बीज से लेकर भविष्य तक नागौर के बच्चों का हरियाली की मुहिम को लेकर अब समाज के हर वर्ग को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का वक्त है। हरियाली बनाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण आने वाले वक्त में मिल सके, यही बच्चों की पहल है। कैमरा पर्सन आनंद पवार के साथ यूनुस गेसावत, नागौर।